मित्राणि नमो नमः दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनले भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रामायण संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य किम काव्यम आदि काव्यम कथ्यते। संस्कृत साहित्य में किस काव्य को आदि काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो सही उत्तर है उसको हमने पहले से डार्क कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे और हम क्वेश्चन आंसर की तरफ फटाफट बताते चलें। तो इसका जवाब हो जाएगा श्री रामायणम। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है तथा रामायण के जो रचयिता हैं, लेखक हैं, कवि हैं वाल्मीकि जी, उनको आदि कवि कहा जाता है। इसी क्रम में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता इति कस्य ग्रंथस्य अपरम नाम वर्तते। चतुर्विंशति सहस्री संहिता अर्थात 24,000 श्लोकों वाला यह किस ग्रंथ का दूसरा नाम है, अपर नाम है अथवा उपनाम है। जवाब है रामायणस्य। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। तो 2 नंबर सही जवाब है। इसी क्रम में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार यूजीसी इत्यादि परीक्षाओं में पूछा गया है, रामायणे कति श्लोकाः सन्ति। रामायण में कितने श्लोक हैं। तो हम इसको अभी पहले प्रश्न में भी जान चुके हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, चतुर्विंशति सहस्र श्लोकाः। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजीसी ने पूछा है। यहाँ पर हमने उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो विगत वर्षों में यूजीसी के द्वारा पूछे जा चुके हैं अथवा जो बहुत संभावित प्रश्न हैं। समुचितम क्रमम चिनुत। समुचितम क्रमम चिन्हितो। यहाँ पर क्या है कि रामायण के कांडों को रखा गया है और इनको हमें क्रम से चुनना है। तो ऑप्शन है आपके पास अरण्य कांड, किष्किंधा कांडम, सुंदर कांडम, अयोध्या कांडम, बाल कांडम। अगर हम इसको क्रमशः देखेंगे तो सबसे पहले आपका आता है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड तथा अंत में सुंदर कांड। तो यहाँ पर आपका 5, 4, 1, 2, 3। तो इस हिसाब से का नंबर आपका सही हो जाएगा। पहले 5वां, फिर चौथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा का नंबर सही हो जाएगा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजीसी कई बार पूछ चुका है, रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकये को वरम अददात तथा रामायण कथाम वाल्मीकये कहा उपदिदेश। रामचरित ज्ञान के लिए वाल्मीकि को वरदान किसने दिया था तथा रामायण कथा वाल्मीकि को किसने बताया। इसका जवाब आपका है ब्रह्मा तथा नारद। तो ख नंबर आपका सही हो जाता है, क्योंकि मतलब देखिए ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और लोग भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भी ये वाल्मीकि जी को वरदान तथा उपदेश दिए थे और नारद जी ने भी इनको सुनाया था। राम की कथा को, रामायण को उपदेश नारद जी ने भी दिया था। लेकिन अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको चुनना होता है तो वहाँ पर ब्रह्मा चुनिएगा, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो ज़्यादा मुख्य उत्तर होता है। लेकिन अगर दोनों को चुनने के लिए पूछता है, दोनों के लिए ऑप्शन देता है, तो फिर आप ब्रह्मा और नारद चुन सकते हैं। आगे चलेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहिल्या शाप विमोचनम रामायण से कस्मिन कांडे वर्णितम। अहिल्या का जो शाप विमोचन की कथा है वह रामायण के किस कांड में आती है। उत्तर है बाल कांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़का वधाख्यानम रामायणे कस्मिन कांडे वर्णितम। ताड़का वध की कथा रामायण के किस कांड में मिलती है। अच्छा, इस कथा को आख्यान बोला जाता है। तो प्रश्न बनेगा ताड़का वध आख्यान रामायण के किस कांड में वर्णित है। उत्तर है बाल कांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगावतरणोपाख्यानम। ठीक है, गंगावतरण उपाख्यान रामायण कस्मिन कांडे वर्णितम। रामायण के किस कांड में वर्णित है। तो उत्तर है बाल कांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं यूजीसी में, इसलिए हमने इनको संग्रह करके आपके लिए लाए हैं। और कुछ प्रश्न हैं जो आगे बहुत संभावित हैं।
शबरी वृतांतम रामायणे कस्मिन् कांडे वर्णितम। शबरी की कथा रामायण के किस कांड में मिलती है? तो जवाब हो जाता है, उत्तर हो जाता है अरण्य कांड। देखिए पिछली परीक्षा में पूछा गया था गंगा अवतरण किस कांड में मिलता है, तो बालकांड में। तो इस बार शबरी वृतांत बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसलिए ये संभावित प्रश्न होते हैं। मतलब कि जैसे प्रश्न पूछे गए उनसे मिलते जुलते प्रश्न को संभावित प्रश्न बोला जाता है। जैसे कि अगर आपसे एक बार पूछता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो ये हो गया आपका विगत वर्ष का प्रश्न कि पाणिनि जी है। लेकिन अगर अष्टाध्यायी का कर्ता पूछ रहा है तो महाभाष्य का कर्ता भी तो पूछा जा सकता है, तो उसको आपको पता हो चाहिए पतंजलि जी, क्योंकि इसको बोलते हैं संभावित प्रश्न। ओके, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामायणे श्रीरामस्य ऋष्यमुख पर्वता वासो वर्णितः। मतलब रामायण में श्री राम जी ऋष्यमुख पर्वत में वास करते हैं, पर्वतान वासो। तो ये वास किस कांड में है? तो ऋष्यमुख पर्वत की कथा किष्किंधा कांड में आती है। ओके, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जटायु रावण युद्धम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्णितम। जटायु और रावण का युद्ध रामायण के किस कांड में वर्णित है? तो यह अरण्य कांड में ऐसी कथा आती है। लंका कांड बिल्कुल मत कीजिएगा, लंका कांड को रामायण में युद्ध कांड कहते हैं। युद्ध प्रारंभ होने के बाद ही युद्ध कांड शुरू होता है, उसके पहले अरण्य कांड रहता है, क्योंकि ये सारी जंगल की कहानियाँ होती हैं। ओके, रामायणे हनुमतः सीतायै अंगुलीयक प्रदान वृत्तान्तः कस्मिन् कांडे वर्णितः। रामायण में हनुमान जी के द्वारा सीता जी को अंगुली मतलब अंगूठी दी जाती है, ऐसी कथा रामायण के किस कांड में वर्णित है? तो उत्तर है आपका सुंदर कांड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गाइज ऐसा लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कई बार लंका कांड समझ लेते हैं क्योंकि युद्ध कांड, क्योंकि ऐसी घटना कहाँ लंका में घटती है, और कई बार इसको अरण्य कांड समझ लेते हैं क्योंकि जंगल में होता है। किष्किंधा कांड भी समझ लेते। तो आपको ध्यान रखना, सुंदर कांड की कथा है। सुंदर कांड में हनुमान जी ऐसा करते हैं, सुंदर कांड में लंका जाते हैं, इसलिए आपको सुंदर कांड टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाली वधस्य वर्णनम कस्मिन् कांडे वर्णितम। बाली का वध रामायण के किस कांड में वर्णित है? तो बाली का वध किष्किंधा कांड में होता है। सुंदर कांडे चंद्रोदय वर्णनस्य वर्णनम अस्ति शोभनम रुक्षम अति कठिनम अशोभनम। सुंदर कांड में चंद्रोदय वर्णन, चंद्रोदय मतलब चंद्रोदय, चंद्रमा के उदय का वर्णन है। तो यह कैसा है? शोभनम मतलब अच्छा है, रुक्षम है मतलब अशोभनम अच्छा नहीं है, अति कठिनम मतलब बहुत कठिन है। तो सही जवाब हो जाएगा शोभनम। आपको कैसा लगता है? वो क्लिष्ट लगता है, अच्छा तो ना लगने कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन आपको वहाँ पर शोभनम पर ही टिक करना है। ओके, ऋष्य श्रृंग मुनेः चरितम रामायण से कस्मिन् कांडे वर्णितम। श्रृंग मुनि का चरित्र रामायण के किस कांड में मिलता है? तो बाल कांड में मिलता है, राम के जन्म के समय। वाल्मीकि रामायणानुसारम दशरथस्य पुत्रेष्ट यज्ञे पुरोहितः आसीत्। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ में पुरोहित कौन थे? जवाब है ऋष्य श्रृंग ऋषि। कः सीतायै दिव्या वस्त्राभूषणानि प्रददाति तथा शंबुकः केन हतः। सीता को दिव्य वस्त्र आभूषण वन में किसने दिया था तथा शंबुक का वध किसने किया था? तो उत्तर है आपका पहले। यहाँ पर देखिए दो प्रश्न एक साथ किए जा रहे हैं। तो सीतायै ही दिव्य वस्त्राभूषणानि प्रददाति अनसुईया माता होती हैं जो कि एक ऋषि पत्नी होती हैं, वो वन में सीता को दिव्य आभूषण और वस्त्र देती हैं तथा शंबुक का वध राम करते हैं। तो 1 और 3 अर्थात का आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रामः ताड़का वधम कस्य आज्ञया चकार। राम ने चकार, देखिए लिट लकार का, लिट धातु का क्षम्यताम क्री धातु का लिट लकार का रूप है चकार, चक्रवतु चक्रुः ऐसा रूप बनता है। तो राम ने ताड़का का वध किसकी आज्ञा से किया, ऐसा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा विश्वामित्र की आज्ञा से। जब विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी बाल्यकांड में जाते हैं तो वहीं पर ताड़का आख्यान आता है, वहाँ पर कथा मिलती है, राम जी ने ताड़का का वध करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केन ऋषिणा राम लक्ष्मणौ यज्ञ रक्षार्थम याचितौ। किस ऋषि ने राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से मांगा था? उत्तर आपको पता ही है, विश्वामित्र ने। आगे चलेंगे फटाफट। स्वर्ण मृग रूपेण पंचवट्याम उपस्थितस्य राक्षसस्य नाम वर्तते। स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी में उपस्थित जो राक्षस था उसका नाम क्या था?